Class 10th exercise 6.2 question 4. In the given figure, DE is parallel to AC and DF parallel to AE. Prove that BF upon FE equals to BE upon EC. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, DE पैरेलल टू AC, मतलब फिगर से ही समझ लेते हैं कि ये जो DE लाइन है AC लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये जो DF लाइन है ये AE के पैरेलल है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ये जो DF लाइन है ये AE लाइन के पैरेलल है। और कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, DE लाइन AC लाइन के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ले लेंगे कोई भी। तो कौन सा वाला ट्राइंगल लें, सबसे पहले हम ABE यहाँ लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE हमें क्या दे रखा है, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं ABE में, DF और AE आपस में पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं DF इज़ पैरेलल टू AE, ये क्या है, गिवन है। हम उसका रीज़न लिख लेते हैं यहाँ पे, ये गिवन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, BPT तो आप सब जानते ही हैं दैट अगर कोई ट्राइंगल में दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसकी जो अपोजिट दो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, है ना, मतलब उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे AB और BE का रेशियोज इक्वल होंगे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, AB के रेशियोज लिख लेते हैं। तो AB के क्या कौन कौन से रेशियोज होंगे, BD अपॉन में DA, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, BE के रेशियो के, मतलब BF अपॉन FE, है ना। तो उसको लिख लेते हैं BF अपॉन में FE, ये हो जाएंगे हमारे BPT से, है ना। BPT के अकॉर्डिंग ये रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम इसको नाम दे सकते हैं हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ऐसा ट्राइंगल जिसमें DE और AC दोनों लाइन आए। तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, ABC। आप देख सकते हैं इसमें DE और AC दोनों ही लाइंस आ रही हैं, है ना, ABC में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC हमें क्या गिवन दे रखा है, DE इज़ पैरेलल टू AC। जब AC DE के पैरेलल है तो बची कौन सी साइड हमारे पास, AB एंड BC। तो मतलब इन दोनों के रेशियोज क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, किसके अकॉर्डिंग, BPT के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इनके रेशियोज लिख लेते हैं। तो BC के रेशियो हमारे पास क्या हो जाएंगे, BE अपॉन में EC, और AB के रेशियो क्या हो जाएंगे हमारे पास, BD अपॉन में DA, है ना। तो उसको लिख लेते हैं BD अपॉन में DA। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 2। और इसको हमने किससे सॉल्व किया है, BPT से, तो उसका रीज़न लिख लेंगे, यह नाम डाल देते हैं इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए। अब आपको पता चल रहा होगा कि BE अपॉन EC किसके इक्वल है, BD अपॉन DA के। वही BF अपॉन FE वो भी BD अपॉन DA के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट BE अपॉन EC इज़ इक्वल टू BF अपॉन FE, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं BF अपॉन FE इज़ इक्वल टू BE अपॉन EC, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं BD अपॉन DA के, है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था जो कि हमें मिल गया। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, है ना। बहुत सिंपल था, हमने इसमें BPT का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ कर दिया, है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, शो दैट EF पैरेलल टू QR। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। इसमें हमें एक लाइन दे रखी है DE जो कि किसके पैरेलल है, OQ के, है ना। ये OQ लाइन दिख रही है ना, इसके पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो DF लाइन है ये किसके पैरेलल है, OR के, ये भी हमें गिवन है ना। हमें क्या शो करना है, EF लाइन इज पैरेलल टू QR। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेने वाले हैं POQ, क्योंकि उसमें DE और OQ दोनों लाइंस आ रही हैं, है ना, इसलिए हम POQ ट्राइंगल लेंगे और लिख लेंगे कि DE इज़ पैरेलल टू OQ, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है।
तो यहाँ रीज़न डाल देंगे गिवन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जब दो ट्राइंगल की दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जो बची हुई दो साइड्स होती हैं, उनका रेशियोज इक्वल होता है। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन हमें दे रखी है OQ, मतलब बची हुई लाइन मतलब PQ एंड PO, इनके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले PQ के कौन कौन से रेशियो हो जाएंगे, PE अपॉन EQ, है ना। PO के रेशियो क्या हो जाएंगे, PD अपॉन में DO। ये किसके अकॉर्डिंग है, BPT यानी कि थेल्स थ्योरम, है ना। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ओके, अब क्या करते हैं, हमारा दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें DF और OR आ रहे हों। तो उस ट्राइंगल का नाम क्या है, POR, है ना, या फिर PRO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें DF है पैरेलल OR के, ये लिख लेते हैं हम, DF लाइन इज पैरेलल टू OR। तो ये हमें क्वेश्चन से ही मिला है, मतलब ये गिवन था हमें, तो यहाँ हम रीज़न में लिख देंगे गिवन, है ना। तो ये मैंने लिख दिया। अब जब DF और OR आपस में पैरेलल हैं तो बची कौन कौन सी साइड हमारे पास, PO एंड PR, है ना। तो इन दोनों के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो हम वो लिख देते हैं कि ये जो हमारी लाइन है PO, मतलब PO के क्या रेशियोज हो जाएंगे हमारे पास, PD अपॉन में DO, एंड PR लाइन के रेशियोज हो जाएंगे हमारे पास PF अपॉन में FR। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे किससे, BPT से, BPT यानी कि थेल्स थ्योरम से। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग PF अपॉन FR एंड PE अपॉन EQ ये दोनों ही इक्वल हैं PD अपॉन DO के। इसका क्या मतलब है कि ये आपस में भी इक्वल है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दैट PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दो लाइंस के रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो जो तीसरा साइड होता है वो पैरेलल हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमें कौन सी दो लाइंस के रेशियोज दे रखे हैं, PQ एंड PR, इन दोनों लाइंस के रेशियोज दे रखे हैं इक्वल। तो इसका क्या मतलब है, ये जो QR लाइन होगी ये किसके पैरेलल हो जाएगी, EF के, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो बाय इनवर्स ऑफ BPT we can say that EF is parallel to QR as ratios of its corresponding sides are equal। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि EQ इज पैरेलल टू QR, जो हमें प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, एंड अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें।